लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के महज 1 महीने बाद ही सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे। इसके लगभग 45 किलोमीटर लंबे हिस्से में 64 गड्ढे पाए गए। मार्ग पर कई स्थानों पर पैचवर्क, सड़क मरम्मत, नालियों की सफाई और पुल की दरारों को भरने का काम जारी है। सड़क किनारे मिट्टी के ढेर और घास उगी नजर आ रही है। स्थिति उजागर होने के बाद निर्माण कंपनी ने तेजी से मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। बागपत के चांदीनगर क्षेत्र स्थित सिंगौली तगा से 25 जुलाई से लापता 2 दोस्तों अंकुर और इसरार के शव लहचौड़ा गांव के गणेश मंदिर परिसर में गड्ढे से बरामद होने पर सनसनी फैल गई। पुलिस ने गुरुवार तड़के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मंदिर का मुख्य महंत नरेश नाथ फरार है। पुलिस ने उसके शिष्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तथा आरोपी महंत की तलाश में जुट गई है। मुंडा पांडे में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर एयरपोर्ट भदासना के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर होने से सड़क पर गिरे फर्म कर्मियों को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे में खेमपाल और सौरभ नाम के 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद डंपर चालक अपने वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान वाराणसी में ब्रिटिश हुकूमत ने आंदोलनकारियों पर भारी जुल्म ढाए थे। अंग्रेजों ने वाराणसी में 23 स्थानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 18 लोग शहीद हो गए और 178 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा पुलिस ने 14 जगहों पर बर्बर लाठीचार्ज किया तथा 73 स्वतंत्रता सेनानियों को पेड़ों से बांधकर बेरहमी से पीटा। फिर भी काशी के वीरों ने हार नहीं मानी और आजादी की इस लड़ाई में अपनी आहुति देकर ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगले महीने त्रिआयामी अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। यह प्रस्तावित नया एक्सप्रेसवे 747.424 किलोमीटर लंबा होगा। यह शामली से शुरू होकर गोरखपुर में सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर समाप्त होगा। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रा में लगने वाले समय में भारी बचत होगी। लखनऊ के गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर JPNIC को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारियां तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के संचालन और रखरखाव के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से जल्द ही इस प्रस्ताव को सहमति मिल जाएगी। निजी क्षेत्र को जिम्मेदारी मिलने से इस बहुउद्देशीय केंद्र का बेहतर रखरखाव और पूर्ण इस्तेमाल हो सकेगा। FCRA संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजे जाने पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि विपक्ष को संसद में हंगामा करने के बजाय सदन को चलने देना चाहिए था। इससे विपक्ष को बिल की कमियों को उजागर करने का अवसर मिलता और देश की जनता भी इसके दुष्परिणामों को समझ पाती। उन्होंने यह भी कहा कि संसद न चलने के कारण सरकार को कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी बिना विस्तृत चर्चा के पास कराने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश में सुस्त पड़े मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय होने से प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। 14 अगस्त से इसका प्रभाव मध्यवर्ती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। मानसून के पुनः सक्रिय होने के बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज और सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नए मानकों के आधार पर हुए सत्यापन के बाद प्रदेश के 184 निजी अस्पतालों को योजना से बाहर डी-इम्पैनल कर दिया गया है। अब इन अस्पतालों में मरीजों को योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मरीजों के स्वास्थ्य से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक को साधने की सियासी होड़ मच गई। योगी आदित्यनाथ सरकार बिहार की तर्ज पर महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता योजना लाने की तैयारी में है। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर नारी समृद्धि सम्मान योजना के तहत गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना, 3,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय मदद और 1,090 हेल्पलाइन को मजबूत करने का वादा किया है।